हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज आपकी मैथ्स की क्लास में आपके नोट्स का पेज नंबर 9, 10, 11 और 12 4 पेजेस कंप्लीट करेंगे। तो आप एक शॉर्प की हुई पेंसिल को अपने साथ रख लीजिए और साथ ही एक रफ कॉपी भी रख लीजिए। फर्स्टली आप रफ कॉपी में से सॉल्व कीजिएगा, फिर आप करेक्ट आंसर नोट्स में राइट कीजिएगा उसके बाद, ताकि आपके नोट्स ख़राब ना हो और आप बार बार इरेज करते हैं तो आपके नोट्स फट भी सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट यहाँ दिया गया है अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए असेंडिंग या ऑर्डर मीनिंग क्या होता है। असेंडिंग मीनिंग होता है इंक्रीजिंग, INCREASING, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीज यानी बढ़ना, यानी कि बढ़ते क्रम में। असेंडिंग मीनिंग होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये होता है असेंडिंग। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। अब असेंडिंग यानी सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ 12, 18, 22, 80, 35 एंड 75। तो अब आपको सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद उस बिगर 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 ऐसे करते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको काउंटिंग आती है 1 से लेकर 100 तक सिंपली। अब उसके अंदर सबसे पहले आप जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ क्या आएगा 12। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हुआ 12, कॉमा फिर 12 के बाद क्या आएगा। 12 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट किए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 आया तो करेक्ट, यहाँ पर आपको 18 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है 22, फिर देखिए 18 के बाद क्या 22 आता है, तो 19, 20, 21, 22, तो ठीक है 21 भी करेक्ट है। अब क्या 22 के बाद डायरेक्ट 80 आता है, नहीं, 22 के बाद काय की लाइन आएगी 30 की, यानी कि 30 वाला। तो 22 से बिगर नंबर है 35। आपको स्मॉल राइटिंग में राइट करना है कि आपका एक इसी पोर्शन में कंप्लीट हो सके। तो देखिए आप यहाँ राइट करेंगे 12, फिर 18, देन 22, फिर देन 35। अब आपके पास 2 नंबर्स बने 75 और 80। तो अब 7 की लाइन पहले आती है या 8 की, तो 7 की, तो 35 से बिगर क्या हुआ 75, देन क्या हुआ 80। तो बस 22 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 18, फिर उससे बड़ा 22, उससे बड़ा 35, उससे बड़ा 75, देन 80। ऐसे करके आपका ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं आपको 50, 46, 29, 63, 37 एंड 74 6 नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए 1 की लाइन का तो यहाँ कोई भी नहीं है, ना ही 11 की लाइन का है। अब आप कब तक काउंटिंग बोलते रहेंगे, तो आप स्टार्टिंग यानी कि उसका टेंस, आपको पता है कि जैसे 2 नंबर्स हैं तो ये उसका टेंस है और ये उसका ये 1 से और ये 10 से, तो आप उसके टेंस के नंबर्स में भी 1, 2, 3 से पता लगा सकते हैं। तब देखिए 1 की लाइन का तो कोई भी नहीं है, ना ही 11 की लाइन का कोई नहीं। 2 की लाइन का यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर 29 आया। फिर अब 29 के बाद देख लीजिए 29 की लाइन का और कोई नहीं है, देन आता है 3, तो 37, 37 के बाद आता है 4, देन 46, फिर 46 के बाद का 5, तो 50, 50, देन 63 एंड देन 74। तो ऐसे ही करते हुए आपको ये 6 पूरे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है और इन्हें राइट करना है। आप अपने पेरेंट्स से करेक्ट आंसर पूछने के बाद ही नोट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नीचे हम ना आपका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी कि कम होना, यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि अभी हमने ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर करा यानी कि हमने किया बढ़ते हुए क्रम में, अब हमें क्या करना है घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे इसमें राइट करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वापस देखिए 12, 18, 22, 80, 35, 75 दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती थी जैसे 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ओके। तो अब आप इसकी हेल्प से भी यहाँ पर इसमें इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 एंड देन 1। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 10 यानी कि 100 की लाइन का मैं आपको टेंस से समझा रही हूँ।
ताकि आपको इजी हो सके। तो अब देखिए यहाँ पर 10 की लाइन का तो कोई भी नहीं है, तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, अब 10 का मीनिंग तो हो जाएगा 100। अब 100 का आपको यहाँ कोई दिख रहा है, नहीं है, मतलब 9। अब आपको देखना है 9 की लाइन का कोई है, नहीं है। अब 8, तो 80 का यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8, यानी 80 यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बिगेस्ट नंबर हुआ, तो आप यहाँ पर राइट कर देंगे 80, ठीक है। फिर देन 8 की लाइन का और कोई तो है नहीं, फिर देन आता है 7, तो यानी कि 8 से छोटा क्या हुआ, 7, यानी 70 की लाइन का, तो यहाँ आ गया आपका 75। फिर 77 से छोटा क्या होता है, 6, तो यहाँ पर आपको कोई 6 की लाइन का दिख रहा है, नो। 5, फिर 6 से छोटा 5 कोई है यहाँ, नहीं, 5 भी नहीं है। 4 भी नहीं है। 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है 35, तो हमने यहाँ 35 राइट कर दिया, ओके। देन आता है 3 से छोटा 2, तो यहाँ पर है 22, तो आपने 22 राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपको, आप देखिए यहाँ पर 12 और 18 दिया हुआ है, क्या ना, आप 12 और 18 तो टीचर दोनों 11 के इसमें ही आ जाते हैं, तो अब इसमें हम कैसे पता चलेंगे, तो जब आगे के नंबर सेम हों तो आप उनके पीछे वाले नंबर से चेक कर सकते हैं। तो अब पीछे क्या लिखा हुआ है, 1 के पीछे 8, यानी कि 8 बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18। फिर 18 से छोटा नंबर क्या आता है, 12, तो आप उसे 12 लिखेंगे। तो जब आपके टेंस वाले नंबर एज इट इज सेम हो जाएं तो आप उनकी यूनिट्स के नंबर से उनका क्रम जान सकते हैं। और अगर पीछे के आगे के टेंस का नंबर ही चेंज हो तो आप जैसे 80 और 35 में आपने एज ए पता कर लिया था कि 8 बड़ा है और 3 छोटा है, एज इट इज़ आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने ऊपर असेंडिंग सॉल्व किए हैं, पहले आपने असेंडिंग में छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, वैसे ही डिसेंडिंग में आप पहले बड़ा फिर छोटा कर इस वाले पेज को कंप्लीट करेंगे। देन आप पेज टर्न कर आ जाइए पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको राइट द नंबर नेम दिया हुआ है। तो राइट द नंबर नेम, आपको यहाँ पर कुछ डिजिट्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग आपको राइट करना है। जैसे कि लेसन 1 में हमने आपको सिखाया था कि मैंने आपको बोला था कि स्पेलिंग्स आपको लर्न करना है और राइट भी करते आना चाहिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 621। तो जैसे कि 600 हमने पहले हमें उसे रीड कर देखना है, तो 600, तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे SIX 6, HUNDRED 100, 21, तो फिर TWENTY 20, ONE 1। तो जैसे कि हमने ये स्पेलिंग राइट की है, आपको एज इट इज़ इस पेज के सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे डिजिट्स की स्पेलिंग राइट करनी है। जैसे कि 554, तो आपको 554 की स्पेलिंग यहाँ पर राइट करनी है। एज इट इज़ आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। मैं आपको पूरा पेज कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, या आपको सेल्फ कंप्लीट करना है। आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प और बुक्स और नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपका पेज नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नंबरल्स, यानी आपको यहाँ पर नंबर नेम दिए हुए हैं, आपको इनको रीड कर डिजिट में राइट करना है। जैसे कि 714, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 700, तो आप ऐसे डिजिट में रफ में भी लिख कर देख सकते हैं कि 714, तो 714 ऐसे हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। एज इट इज़ सेकेंड आप देख लीजिए, सेकेंड में आपको दिया हुआ 804, तो हमने 800 देख लिया। अब उसके अंदर हमें क्या प्लस करना है, 4, तो वो क्या हो जाएगा 804, यानी कि 804। फिफ्थ थर्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है 509। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया है, आपको एज इट इज़ इन्हें भी यहाँ पर राइट करना है। और यह वाला पेज नंबर 11 आपको सेल्फ होमवर्क में कंप्लीट करना है। आप इसका चेक बुक और नोट्स और अपने पेरेंट्स से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर आपको बड़े फॉर्म में ये दिया हुआ है और आपको लॉन्ग फॉर्म में डिजिट्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको शॉर्ट करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 270 और 2 दिया था, तो आपने 200 के नीचे हमने लिखा 70, उसके नीचे हमने लिखा 2, फिर हमने इसको क्या कर दिया प्लस, तो यहाँ पर 272 यानी 272 उसका कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो उसे रफ कॉपी में ऐसे सॉल्व कर भी लिख सकते हैं,
इसका एक इजी फॉर्म में बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको बैकयार्ड देखें, जैसे आपको टेंस, यूनिट्स और 100 काउंट करना आता है, तो इसके अंदर टेंस क्या है 5, तो आपने यहाँ पर राइट किया 5, ओके। देन आपने अब यहाँ पर टेंस का वर्ड लिखना है, तो ये था यूनिट, तो यूनिट तो हम 5 लिख चुके। टेंस यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे 3, और इसका हम क्या लिखेंगे 100, यानी कि ये हमारा यूनिट बन गया, यहाँ पर 3 हमारा टेंस हुआ और 2 हमारा 100, तो ये बन गया 235। एज इट इज़ हमने यहाँ पर 1, यहाँ से हम टेंस लेंगे 9, और यहाँ से और फर्स्ट में से हम 100 लेंगे 5, तो ये हमारा बन गया 591। एज इट इज़ यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, तो 410। एज इट इज़ आपको इसे कंप्लीट करना है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे कि हम इसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 299, तो हमने इसे कैसे पढ़ा 299, तो हम 299 को कैसे लिखते हैं 299। आप ऐसे रीड कर भी इसे लिख सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको जो भी इजी लग रहा हो आप उसमें इसका कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। राइट द मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो सम्स दिए हुए हैं, जैसे ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म में से हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, वैसे ही यहाँ पर आपको उसको शॉर्ट में से एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा है 136। तो देखिए आपको आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे तो आपका बिना रफ कॉपी की हेल्प से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हम इसे यहाँ पे हमने इसे क्या रीड किया था 100, तो फर्स्टली हमने लिख दिया 100, फिर हमने क्या रीड किया 30, तो हमने यहाँ 30, फिर 6, तो 136। एज इट इज़ आपको आगे के भी कंप्लीट करना है। जैसे हम इसे क्या पढ़ रहे हैं 500, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 500, फिर हम क्या बोलेंगे 30, तो 36, फिर हम इसे क्या रीड कर रहे हैं 536, तो एज इट इज़ राइट हो रहा है। तो आप इसे रीड करके ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देखिए अब हम इसे क्या रीड करेंगे 400, तो हमने फर्स्टली यहाँ राइट कर दिया 470, तो हमने यहाँ लिखा 78, तो अब हमारा कंप्लीट क्या बना 478 एज इट इज़ है, बस इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आपको रीड करके इसे कंप्लीट करना है, जैसे कि 352। ऐसे ही आपको ये पूरे पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने हैं। तो आज के नोट्स में आपको पेज नंबर 9, 10, 11, 12 ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में करनी है।